स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन करा, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो ये जो क्षिप्रा है ये चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल नदी का एक प्रमुख उपनाम है, उसको भी ध्यान रखिएगा, चरमवती या चरमवती। चंबल नदी को चरमवती या चरमवती कहते हैं। अच्छा, क्षिप्रा तो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की, ये ध्यान रखिएगा। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर या उज्जैन शहर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। तो देखिए, नर्मदा, तवा, सोन ये सब तो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं, लेकिन जो ये गोदावरी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम कहाँ होता है? त्र्यंबक गांव से। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव से इसका उद्गम होता है। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बाकी नर्मदा, तवा, सोन ये सब अमरकंटक के पहाड़ से निकलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो ये तो अभी आया था। महानदी, नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी। तो वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं वे ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती जो है ये अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, तो ये ज्वारनद मुख का निर्माण करेंगी। ठीक है, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो देखिए, भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी का मतलब होता है वे, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब चट्टानों का स्तंभ जो नीचे की ओर धंस जाता है। ठीक है, तनाव जनित बल के कारण वो नीचे की ओर धंस जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान, भ्रंश घाटियां बहुत सकरी, बहुत लंबी और बहुत गहरी होती हैं। तो इससे कौन सी नदी? नर्मदा एवं ताप्ती, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदी है। तो इसमें से विकल्प आपके नर्मदा दिया हुआ है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा नदी, बी विकल्प। ठीक है, फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्न में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी और गोदावरी, महानदी, गोदावरी, तापी। तो डेल्टा वह नदी नहीं बनाएगी जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करेगी। तो इनमें से कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है? ठीक है, तो तापी नदी या ताप्ती, तापी या ताप्ती इसी को बोलते हैं। अच्छा, तापी नदी की लंबाई कितनी है? 740 किलोमीटर। तापी नदी की लंबाई 740 किलोमीटर। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एक्चुरी बनाती है। ठीक है, अच्छा, ताप्ती नदी का एक प्रमुख नाम है, ध्यान रखिएगा, सूर्यपुत्री। सूर्य की पुत्री भी ताप्ती नदी को कहते हैं, ये पूछा गया है। फिर 7वां नंबर कह रहा, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश का कौन सा नदी दो भागों में, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, साबरमती। तो दक्षिणी भारत को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये दक्षिणी भारत को दो भागों में विभाजित करती है, यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, और ताप्ती की 740 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 740 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। फिर 8वां नंबर कह रहा, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से ये निकलती है, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा।
बाकी कावेरी 800 किलोमीटर बहती है, नर्मदा 1312 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक है। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक गांव से। ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन भी वही है। गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव, नासिक के त्र्यंबक गांव से। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर। ये त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? बैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की, कृष्णा की, गंगा और सिंधु की, झेलम की। तो बैनगंगा तथा पैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। बैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ठीक है। पैनगंगा की लंबाई, फिलहाल लंबाई आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 676 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के अजंता श्रृंखला से निकलती है। ठीक। और ये जो बैनगंगा है ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। ठीक है। तो बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। चलिए बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हो। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो गोदावरी नदी ऐसी है जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही स्थित है। निकलती कहाँ से है? त्र्यंबक गांव से निकलती है, नासिक के त्र्यंबक गांव से। और जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर कह रहा कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सह्याद्री, ग्वालीगढ़, अमरकंटक। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पवित्रता के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। फिर देखिए 14 नंबर, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जलडमरू मध्य में, खंभात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका जल कहाँ विसर्जित होता है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु में केरल जल विवाद, जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में इस पे कावेरी नदी पे 2 जलप्रपात स्थित हैं, भार चुक्की और बालमुरी। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, भार चुक्की और बालमुरी। ठीक है। बाकी विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच जल विवाद है इस पे। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। इसमें कर्नाटक पे भार चुक्की और बालमुरी 2 जलप्रपात स्थित हैं। तमिलनाडु में भी एक है, हेगेन कक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है। इसको पानी को लेकर 2 राज्यों में विवाद है। कौन कौन से राज्य? कर्नाटक और तमिलनाडु में। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर की तरफ। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडल खंडाला, पंचमढ़ी। तो महाबलेश्वर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई कृष्णा नदी की है। दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। पहली गोदावरी 1465, दूसरी कृष्णा 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी मूसी नदी है। ठीक है। तुंगभद्रा, घाट प्रभा, ये सब इसकी कृष्णा की सहायक नदियां हैं। फिर कह रहा पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा, आगे एक क्वेश्चन और आया था, पैनगंगा तथा बैनगंगा। तो पैनगंगा और बैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। लेकिन पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है।
फिर कह रहा निम्न में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? ताप्ती व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, चंबल व बेतवा। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा एवं सोन। ठीक है, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है 1312 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, और सोन पूरब की ओर बहती है और जाके बिहार में पटना के समीप गंगा में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से, सोमेश्वर की पहाड़ी से। तो देखिए दामोदर नदी छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, एक खनिज संपदा वाली नदी है। अच्छा, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, या अब भी कहा जाता है। बंगाल का शोक छोटा दामोदर नदी को कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल में ही हुगली नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। फिर 21 नंबर कह रहा निम्न में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। ये भूमि बंधित नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? ये अरावली श्रेणी से निकलती है, आना सागर से, अरावली श्रेणी के आना सागर से निकलती है और कच्छ के रन में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, इसे लवण वाली भी नदी कहते हैं क्योंकि इसका जल बहुत खारा है। बालतोरा तक तो इसका जल मीठा है, लेकिन बालतोरा में आते ही इसका जल खारा हो जाता है। तो कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे बड़ी यानी प्रवाह के आधार पर वगैरह है, महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। अच्छा, गंगा नदी के द्वारा ही सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, गंगोत्री से या गौमुख से निकलती है। अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? अपना जल ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। लेकिन इसका उद्गम कहाँ है? हिमालय पार की नदी है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से वो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस नदियों के द्वारा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, मिसिसिपी एवं मिसौरी के द्वारा, यांगसी कियांग के द्वारा, हांगहो के द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसी को सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इस लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा फैला हुआ है। ठीक है, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है सुंदरी इसी में पाए जाते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बनाए डेल्टे से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, कारू। तो बिहार में कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। जहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है और अपना जल पटना के समीप गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। तो बिहार में कौन सी बहेगी जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से है? बिहार की तो सारी नदियां हैं, कोयल, सोन, पुनपुन, कारू, लेकिन जो एक सोन नदी है ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अपना जल गंगा में पटना के समीप विसर्जित कर देती है। ठीक है, सोनपुर में, सोनपुर नाम सुने होंगे, वहीं अपना जल विसर्जित कर देती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है ये किसकी उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, उपनदी है। मानस नदी किसकी उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ है? मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से, और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका कई नाम है, दिहांग, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सब ध्यान रखिए, सांगपो, ये सब किसके नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी के। अच्छा, असम, ये मानस जो है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, असम में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। इसी पे एक
मानस राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान इसी पे स्थित है। ठीक है, बाकी 25 क्वेश्चन थे। कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। तो जी, मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की।